लाला जी धीरे धीरे बैलगाड़ी चला रहे होते हैं। गाड़ी में 2 मटके कच्चे आम के अचार थे। गाड़ी के पीछे पत्नी सुजाता बैठी हुई थी। अजी, हमारी बेटी अनामिका ने अचानक से आपको आम का अचार लाने के लिए क्यों कहा? कुछ पता है क्या? नहीं सुजाता, कुछ दिन पहले फोन की थी। कहा, पिताजी, हमारे बगीचे के माया आम के पेड़ के आम से आपने अचार बनाया है। मैंने कहा हाँ बनाया है। सुन के कही, पिताजी फिर 2 मटके आम के अचार लेके आइएगा। तो सुनते ही आपने भी हाँ कह दिया। एक बार भी पूछा नहीं इतना अचार क्यों चाहिए? नहीं पूछा सुजाता। जब एक बेटी अपने ससुराल से मायके में फोन करके कुछ मांगती है तो माँ बाप पूछ सकते हैं क्या? बल्कि वो खुश होते हैं कि उनकी बेटी ने कुछ उनसे मांगा है। उसकी खुशी के लिए कुछ भी करते हैं। बेटी के चेहरे पे खुशी देख के ही एक बाप खुश होता है। तो क्या कहना चाहते हैं? एक बाप को ही अपनी बेटी से लगाव होता है, उसकी माँ को कुछ नहीं होता? माँ को नहीं होता ऐसा मैंने कब कहा सुजाता? अगर आप कल रात ही बता देते कि हमारी बेटी ससुराल से फोन की है तो मैं हरीश और भव्या के लिए कुछ बना ले जाती। अब देखिए कैसे हम खाली हाथ वहाँ जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्या? कोई बात नहीं सुजाता, अगर गांव के बस स्टैंड के पास फल मिल जाए तो वो ले लेंगे। बच्चे खुश हो जाएंगे। और अगर वहाँ पे कुछ नहीं मिला तो? सोचिए, बच्चे हमें देखकर हमारे पास भाग के आए और पूछने लगे, नाना नानी आप लोग हमारे लिए क्या लाए हैं? तो फिर क्या कहेंगे हम उनसे? अरे कुछ नहीं सुजाता, मैं उन्हें समझा दूंगा। बच्चे मेरी बात समझ जाएंगे। बस तुम अपनी बकबक से मुझे परेशान मत करो। इस तरह कहते हुए वो बैलगाड़ी लेके आगे बढ़ने लगे। उधर उनकी बेटी अनामिका बार बार घर से बाहर आके सड़क की तरफ देख रही थी। तभी सासू माँ शारदा आके, क्या बात है बहू, तुम बार बार सड़क की ओर क्यों देख रही हो? क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं माँ जी, मैंने अपने पिताजी से कहा था घर के आम के अचार ले आने के लिए। उन्होंने कहा वो आ रहे हैं, रास्ते में हैं, इसीलिए मैं उनका इंतजार कर रही थी। अरे बहू, तुम्हारे पिताजी अचार ला रहे हैं, कोई सोना नहीं ला रहे हैं। यहाँ इंतजार करने की जरूरत नहीं। चलो, घर पे बहुत काम पड़ा है, चलो। माँ जी, मेरे पिताजी जो अचार ला रहे हैं वो सोने से ज्यादा कीमती है। माँ पिताजी का प्यार बसा है, सोने से तोला नहीं जा सकता उसे। बस बस, बहुत बातें कर ली तुमने। क्या एक फोन करके माँ पिताजी से अचार मंगवाया, वो अचार लेके यहाँ आ रहे हैं, इसको प्यार कहते हैं? हाँ माँ जी। अनामिका इस तरह से अपनी सासू माँ शारदा को कहती है। तब तक एक बैलगाड़ी आके घर के सामने रुकती है। लाला जी और सुजाता नीचे उतर आके नमस्ते कहते हैं। कैसे है समधन जी? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आइए आइए, अंदर आइए। कैसी है दीदी? देख ही रही हो, बिना किसी बीमारी के मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर आओ। सुजाता, तुम घर के अंदर जाओ, मैं अचार के मटके नीचे उतारता हूँ। अरे बेटी, कैसी हो? अच्छी हूँ पिताजी। इधर बाप बेटी बातचीत करने में लग जाते हैं। उधर शारदा और सुजाता घर के अंदर चली जाती है। अनामिका और लाला गाड़ी से अचार के मटके उतारने लगते हैं। घर के अंदर शारदा और सुजाता बातें कर रही होती है। फिर लाला और अनामिका अचार के मटके ले जाके रसोई में रख देते हैं। अचार की खुशबू से अनामिका बहुत खुश हो जाती है। क्या बेटा, यहाँ सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक चल रहा पिताजी, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बेटा, सर्दियों का मौसम चल रहा है और तुमने कच्चे आम के अचार की फरमाइश की थी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? पिताजी, आप मेरे पिता है ना, मैं आपकी समस्या समझती हूँ। मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ, यहाँ कोई परेशानी नहीं। हाँ, ये सच है कि अभी सर्दियों का मौसम है, लेकिन इस मौसम में आपसे मायावी आम का अचार मंगवाने की कुछ और ही वजह है। दूसरी वजह क्या है बेटा? तुम मुझे नहीं बताओगी क्या? नहीं पिताजी, नहीं बता सकती, इसीलिए नहीं बता रही हूँ। मैं ठीक हूँ और बस आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा, हम तो बस तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं। चलो, तुम्हारी माँ और सास इंतजार कर रही होगी। कहते हुए वो शारदा और सुजाता के पास जाने लगते हैं। सुजाता, चलना चाहिए हमें। क्या कह रहे हैं भाई साहब? बिना पानी पिए ही चले जाएंगे? ऐसा होता है क्या? पानी पी के तब जाइएगा। बहू, पानी ले आना। ठीक है माँ जी। अनामिका पानी लाने चले जाती है।
लाला और सुजाता शारदा जी से बातें करते हैं। तब तक अनामिका पानी ले आती है। सभी लोग पानी पीते हैं। क्या बहू, माँ पिताजी चले गए? हाँ माँ जी, माँ पिताजी चले गए। माँ पिताजी के लाए हुए आम के अचार दिखाती हूँ, आइए। अनामिका शारदा को वहाँ ले जाती है जहाँ आम के अचार रखे हुए थे। दोनों को अचार की खुशबू बहुत पसंद आती है। माँ जी, आज से मैं मायावी आम बिरयानी बनाकर बेचने वाली हूँ। लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। हम इससे बहुत पैसे भी कमाएंगे और मैं अपना शर्त भी जीत जाऊंगी। अच्छा बहू, तुमने कहा था कि गरम चावल में आम का अचार मिलाना अच्छा रहेगा। तुम बनाओ, मैं खाऊंगी। अच्छा ठीक है माँ जी। फिर गर्मा गर्म चावल में अचार मिला के शारदा को देती है। माँ जी, आप समझ ही नहीं पाएंगी बेटी और उसके मायके के बीच का रिश्ता कितना गहरा होता है। समझाऊंगी भी तो भी नहीं समझ पाएंगी। हाँ बहू, मेरी बेटी नहीं है ना, और बेटी की शादी करा के ससुराल भी नहीं भेजी। अरे वो कहने का मतलब नहीं था माँ जी। तो क्या कहना चाहती हो? मेरी बेटी नहीं है? हाँ, इतनी हिम्मत कैसी हुई? जब मेरा बेटा काम से घर आएगा मैं उसे ये बात कहूंगी। अगर मेरी बेटी होती और उसे ससुराल भेज देती तो मायके से अगर कुछ सामान जाता तभी प्यार होता है क्या? ये सब बात कैसे कह सकती हो? हे भगवान, अब मैं कुछ नहीं सुन सकती। इतना कहकर शारदा दुखी हो जाती है। फिर आम के अचार में मिला हुआ चावल लेके वो अपने कमरे में चली जाती है। उनकी इस बात से अनामिका भी दुखी हो जाती है और सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? जो मतलब मैंने सोचा था उसका कुछ और ही मतलब सासू माँ ने निकाल लिया। हे भगवान, आज पति के मार खाने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। वो आंखों में आंसू लेकर शारदा के कमरे में जाती है। अनामिका के बार बार दरवाजे खटखटाने पे भी शारदा दरवाजा नहीं खोलती है। बेचैन होकर वो खिड़की से अंदर झांकने लगती है। उधर शारदा कमरे के अंदर बैठ के गर्मा गर्म अचार और चावल खा रही होती है। ये देखकर अनामिका अपने आंसू पोंछकर वहाँ से चली जाती है। उसी शाम से अनामिका एक अच्छी जगह देखकर आम बिरयानी बनाकर बेचना शुरू करती है। आइए बाबू आइए, सर्दियों में मसालेदार गर्मा गर्म आम बिरयानी खाइए। आधी प्लेट 80 रुपए में और पूरी प्लेट बस 100 रुपए में। ये है मायावी आम अचार बिरयानी। ये वैसा ही बन जाएगा जैसा आपको खाने में पसंद होगा। तभी किशोर और सुधाकर नाम के 2 आदमी वहाँ आते हैं। शारदा ये सब कुछ दूर से देख रही होती है। क्या कहा बहन? ये मायावी आम अचार बिरयानी है, जैसा हम चाहेंगे वैसा बन जाएगा? हाँ भैया, अगर आपको गर्मा गर्म चाहिए तो ये गर्म होगी, अगर आपको ठंडा चाहिए तो ये ठंडी होगी। ज्यादा मसालेदार और नमकीन चाहिए तो बिल्कुल वैसी बन जाएगी। अगर हल्की चाहिए तो हल्की हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल आपको वैसा ही मिलेगा। लेकिन पहले आपको बिल चुकाना होगा, नहीं तो जादू नहीं चलेगा। यकीन नहीं हो रहा है। 1 मिनट रुकिए आप, मैं अभी 1 प्लेट चावल ले आती हूँ। अगर ये आपके सोचे मुताबिक हो जाता है तो आपको दुगना पैसा देना होगा, और अगर नहीं तो बिल देने की जरूरत नहीं। ठीक है, मंजूर है। जैसे ही सुधाकर ने कहा, अनामिका ने सुधाकर के लिए 1 प्लेट बैगन बिरयानी बनाई। सुधाकर उत्सुकता से बिरयानी को देखने लगा। अब ये अचार बिरयानी बिल्कुल गर्म होनी चाहिए, भाप निकलनी चाहिए। जैसे ही उसने कहा, उसकी प्लेट में रखी आम अचार बिरयानी से गरम भाप उठने लगी। उसके हाथ जलने लगे। ये देखकर वो कहने लगा, अरे बाप रे, ये क्या हो गया है? इसमें से भाप निकल रही है। अब ये बिरयानी ठंडी हो जानी चाहिए। जैसे ही उसने कहा, सुधाकर के प्लेट में रखी बिरयानी बिल्कुल ठंडी हो गई। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये तो सच में मायावी बिरयानी है। स्वाद भी कमाल का होगा। सुधाकर जल्दी जल्दी बिरयानी खाने लगा। ये देखकर अनामिका बहुत खुश हुई। किशोर ने भी बिना समय गवाए पैसे दिए और 1 प्लेट आम अचार बिरयानी का ऑर्डर दिया। जल्दी जल्दी खाते हुए, मेरे प्लेट में तब तक बिरयानी रहनी चाहिए जब तक मैं खुद बस ना कहूँ। उसने ऐसा चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी प्लेट में रखी बिरयानी खत्म हो गई। धोखा, छल, साजिश, ये कोई जादुई बिरयानी नहीं है। मैंने जो चाहा नहीं हुआ, पर सुधाकर ने जो चाहा हो गया। ये धोखा है। मेरी जादुई बिरयानी में कोई धोखा नहीं है बाबूजी। ये आपके हाथों में है, आपकी लालच की वजह से हुई है, इसीलिए आपकी बिरयानी ज्यादा देर टिकी नहीं। माफ कर देना अनामिका, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं होगा। इतना कहकर वहाँ से वो चला गया। उस दिन से अनामिका हर शाम गर्मा गर्म जादुई आम बिरयानी बेचने लगी और ढेर सारे पैसे कमाने लगी, जिससे पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।
ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।